दोस्तों आज मैं 2013 में आई मूवी कैरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर टीनेज ड्रामा मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्गरेट नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि कमरे में बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट होती है और एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन तभी वो एक कैंची उठाती है और उस बच्चे को मारने के लिए वो कैंची को ऊपर उठाती है, पर कुछ सोचते हुए वो उस बच्चे को नहीं मारती। मार्गरेट इस बच्ची का नाम कैरी रखती है। अब हम 17 साल बाद का देखते हैं जहां कैरी कॉलेज जाने लगती है, लेकिन कॉलेज में भी कैरी से कोई सही से बात नहीं करता। कैरी भी लोगों से मुंह नहीं लगाया करती थी क्योंकि सब उसका मजाक बनाते थे। स्विमिंग से वापस आकर ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स नहाने चले जाते हैं जहां कैरी को ब्लड आने लगता है। कैरी को पता नहीं होता कि ये उसके पीरियड्स के ब्लड्स हैं, क्योंकि आज से पहले कैरी को किसी ने बताया ही नहीं था कि लड़कियों को ऐसा कुछ भी होता है। यहाँ कैरी को लगता है कि वो मरने वाली है और वो रोते हुए सबसे बचाने की भीख मांग रही होती है, लेकिन बजाय कि उसकी मदद करने के सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके ऊपर टैम्पॉन्स फेंक कर उसे और ज्यादा रुलाने लगते हैं। एक लड़की तो कैरी का वीडियो भी बनाने लगती है। यहीं पर फिर रीटा नाम की एक टीचर आकर सभी स्टूडेंट्स को वहां से भगाती है और कैरी की मदद करती है। रीटा अब कैरी को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और रीटा कैरी से बोलती है कि कैरी प्रिंसिपल को बताए कि सभी लड़कियों ने उसके साथ बदतमीजी की है, लेकिन कैरी उन लड़कियों का नाम नहीं लेती। इन्हीं सब बातों में जैसे ही वहां पर कैरी गुस्सा होती है, तभी वहां रखा पानी का जार एक आवाज के साथ टूट जाता है। कॉलेज की छुट्टी होने पर कुछ लड़कियां अब कैरी की बाथरूम वाली वीडियोस देखकर उसका मजाक बना रही थी। वहीं कैरी की मां मार्गरेट उसे अपनी एक पुरानी कार में घर लेकर जाती है। कैरी अपने माँ से नाराज होती है कि उसकी माँ ने कभी कैरी को पीरियड्स के बारे में नहीं बताया, जिसके वजह से आज उसका इतना मजाक बन गया। घर पहुंचने पर एक बच्चा कैरी का मजाक बनाने आता है और तभी ही कैरी उसके तरफ गुस्से से देखती है, जिससे कि वो बच्चा साइकिल से दूर जाकर गिरता है। कैरी को समझ नहीं आता कि अभी जस्ट ये क्या हुआ। वो जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ खुद को पनिश कर रही है। मार्गरेट कैरी को बोलती है कि औरतें कमजोर होती हैं और ये गॉड की तरफ से औरतों के लिए सजा होती है। वो कैरी को जीसस से प्रे करने के लिए बोलती है और एक रूम में कैरी को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम क्रिस नाम की उस लड़की को देखते हैं जिसने कैरी का वीडियो बनाया था। क्रिस उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देती है और अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर देती है, जिससे कि पूरा कॉलेज अब कैरी की वो वीडियो देख लेता है। ये बात जब टीचर रीटा को पता चलती है तो वो इन सभी लड़कियों को ग्राउंड में एक्सरसाइज और रनिंग करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद क्रिस नाम की लड़की जिसने वीडियो बनाया था वो ये करने से मना कर देती है। अब पहले से ही गुस्साई रीटा क्रिस को सस्पेंड कर देती है और उसे प्रॉम में आने से भी मना कर देती है। इस बात से क्रिस गुस्सा आ जाती है और वो उन सभी लड़कियों को बोलने लगती है कि अगर वो एक्सरसाइज ना करे तो ऐसा तो है नहीं कि रीटा सभी लड़कियों को सस्पेंड कर देगी, और वो उन लड़कियों से भी अपनी पनिशमेंट पूरी करने से मना करती है। लेकिन यहाँ क्रिस के दोस्त भी क्रिस के सुनने से मना कर देते हैं और वो वापस अपनी पनिशमेंट पूरी करने लगते हैं। लेकिन इस बात से क्रिस बजाय कि खुद की गलती मानने के, वो कैरी से काफी ज्यादा गुस्सा जाती है कि सब कुछ कैरी के वजह से हुआ है। वो सोचने लगती है कि कैरी के वजह से अब मैं प्रॉम में भी नहीं जा पाऊंगी। इधर कैरी को भी समझ में आ गया था कि उसके पास कोई तो पावर है। वो बाथरूम में आती है और वो गुस्सा करके बाथरूम में लगा शीशा तोड़ देती है। वहीं लाइब्रेरी जाकर वो मैजिक एंड मिरेकल्स की भी बुक्स पढ़ने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसी दिन एक टीचर कैरी को कुछ होमवर्क सुनाने को बोलता है, जो कि बच्चों को घर से ही एक पोयम बनाकर लानी थी। कैरी पोयम तो सुना देती है पर वो टीचर कैरी का मजाक बनाता है। यहीं रॉस नाम का एक बंदा कैरी का साथ देते हुए सबका मुंह बंद कर देता है और ये चीज रॉस की गर्लफ्रेंड सू स्नेल भी देख लेती है। सू को भी पछतावा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, और एक वो है कि कैरी को बाथरूम में बुली करी थी। इधर सस्पेंड होने के बावजूद क्रिस अपनी फ्रेंड्स के पास आती है और वो सभी से, खास करके सू से बोलती है कि उन लोगों ने सस्पेंड होते टाइम उसका साथ क्यों नहीं दिया। सू क्रिस से बोलती है कि जो हरकतें हमने करी थी उसके लिए हमें सजा ठीक मिली। वो क्रिस से आगे और बोलती है कि उसे भी अपनी सजा पूरी कर लेनी चाहिए थी, और ना तो वो टीचर से फालतू में बहस करती और ना ही वो सस्पेंड होती। जवाब में क्रिस सू से बोलती है कि तुमने भी तो कैरी को बुली किया था और अब अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुलिंग को सपोर्ट नहीं करता। सू क्रिस की इन बातों को दिल पर ले लेती है। वो सोचने लगती है कि क्या उसे कैरी पे तरस इसलिए आ रहा है कि उसने कैरी के साथ गलत किया, या फिर इसलिए कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड रॉस के सामने अच्छा दिखना चाह रही है। दूसरी तरफ कैरी भी अपने घर पे मैजिक करके देख रही होती है
उसे पता तो चल गया था कि उसके अंदर पावर्स हैं, लेकिन ये पावर्स उसके पास कैसे आई उस चीज को जानने के लिए वो कई सारे मैजिक्स के बुक्स पढ़ा करती थी। सू फिर रॉस के पास आती है और वो रॉस को बोलती है कि रॉस उसके बजाय कैरी को प्रॉम में ले जाए। आखिर कैरी का तो सब मजाक बनाते हैं और उसे कोई भी प्रॉम में नहीं लेकर जाएगा, तो अगर सू का बॉयफ्रेंड ही बस एक दिन के लिए कैरी को अच्छा फील करवाएगा तो सू को भी अच्छा फील होगा। रॉस थोड़ा मना करने के बाद कैरी को प्रॉम में ले जाने के लिए मान जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सू ने कैरी के साथ गलत किया था और बदले में सू कैरी को अच्छा फील करवाकर अपनी गलतियां सुधारना चाहती थी। रॉस अब कैरी को प्रॉम में चलने के लिए पूछता है, पर चूंकि कैरी का कोई दोस्त नहीं था और सब मिलकर कैरी का मजाक बनाते थे, तो कैरी को भी लगता है कि रॉस उसके साथ प्रैंक करने आया है और जब वो तैयार वगैरह होकर आएगी तो सब लोग फिर कैरी का एक साथ मजाक बनाएंगे। इसलिए वो रॉस के साथ प्रॉम में जाने से मना कर देती है। कैरी फिर अपनी टीचर रीटा को भी बताती है कि मुझसे तो कोई बात तक नहीं करता, तो फिर रॉस क्यों मेरे साथ प्रॉम में चलने की बोल रहा है। रीटा फिर रॉस और सू के पास जाती है और वो उन्हें बोलती है कि कैरी पहले से ही दुखी है। अगर तुम लोग कैरी के साथ कोई मजाक करने का प्लान कर रहे हो तो तुम दोनों को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस पे रॉस और सू अपनी टीचर रीटा को समझाते हैं कि ये कोई प्रैंक नहीं है और वो कैरी को बस अच्छा फील करवाना चाहते हैं। रॉस अब कैरी के घर आकर कैरी को समझाता है कि वो सच में उसके साथ प्रॉम में जाना चाहता है। कैरी को भी लगता है कि ये उसके घर तक आया है, मतलब मजाक तो नहीं कर रहा होगा, और फिर वो रॉस के साथ प्रॉम में जाने के लिए हाँ कर देती है। कैरी जाकर प्रॉम के लिए ड्रेस लेकर आती है, पर वो ड्रेस कैरी की माँ मार्गरेट देख लेती है। मार्गरेट कैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसा ड्रेस लेकर आई है। वो बोलती है कि गॉड को ऐसे ड्रेस नहीं पसंद है और कैरी उस ड्रेस को वापस कर दे। इन्हीं बातों में कैरी और मार्गरेट में कहासुनी हो जाती है और कैरी अपना पावर्स अपनी माँ पर इस्तेमाल कर देती है। मार्गरेट कैरी को कोसने लगती है और वो कहती है कि मेरी बेटी एक विच यानी कि चुड़ैल है। मार्गरेट बोलने लगती है कि ये पावर्स तुम्हें डेविल ने ही दिया होगा। वो कहने लगती है कि शैतान कमजोर लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जिन्हें वो गॉड के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन कैरी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मार्गरेट को चुप करा देती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को भी देखते हैं जो कि कॉलेज से सस्पेंड हो गई थी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सुअर को मार डालती है और उसका ब्लड निकालकर एक बाल्टी में भर लेती है। ये लोग बाल्टी लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्रॉम नाइट सेलिब्रेट होने वाला था। क्रिस अपने दोस्तों की मदद से उस बाल्टी को एक चेयर के ऊपर लटका देती है। इधर सभी लड़के और लड़कियां प्रॉम पार्टी के लिए रेडी होते हैं, साथ ही कैरी भी प्रॉम के लिए रेडी होती है। कैरी को उसकी माँ अभी भी प्रॉम में जाने से मना करती है। वो कहती है कि रॉस तुम्हें यूज करके छोड़ देगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे बाप ने मुझे यूज करके छोड़ा था। मार्गरेट कैरी के ऊपर बाइबल पढ़ने लगती है, लेकिन कैरी अपनी माँ की एक नहीं सुनती। वो ना चाहते हुए भी अपने पावर्स यूज करके मार्गरेट को प्रेयर रूम में बंद कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे पहले मार्गरेट कैरी को बंद किया करती थी। रॉस कैरी को लिमोजिन में लेने आया था और कैरी अब रॉस के साथ प्रॉम नाइट पर चली जाती है। वहां जाकर ये दोनों बहुत बातें करते हैं। रॉस कैरी को बहुत हंसाता है, उसके साथ डांस करता है। वो कैरी को बहुत अच्छा फील करवाता है जो आज से पहले किसी ने कैरी के साथ नहीं किया था। डांस में अब सारे ही लोग कैरी और रॉस को वोट करते हैं और ये दोनों विनर बन जाते हैं, जहां इन्हें विनर वाली चेयर पर जाकर बैठना होता है। क्रिस नाम की लड़की जिसे सस्पेंड कर दिया गया था, वो सू को मैसेज करती है कि अब वो कैरी को मजा चखाएगी। सू ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रॉस को फोन करने लगती है, लेकिन भीड़ भाड़ और हंगामे में रॉस को फोन नहीं दिखता। और ठीक जैसे ही कैरी और रॉस विनर वाले चेयर पर बैठने के लिए आते हैं, क्रिस फिर उस सुअर के खून वाले बाल्टी की रस्सी खींच देती है, जिससे कि वो सारा खून कैरी के ऊपर आ गिरता है। कैरी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ। जिंदगी में पहली बार आज कोई उससे बात कर रहा था, पहली बार वो किसी के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन आज भी उसके साथ एक मजाक किया गया। हालांकि ये मजाक रॉस और सू ने नहीं बल्कि क्रिस ने किया था। तभी क्रिस वहां पर टीवी पे कैरी के बाथरूम वाला वीडियो चला देती है, जिससे जितने भी लोग आए हुए थे वो पागलों की तरह कैरी पर हंसने लगते हैं। बजाय कि वो कैरी का साथ देते, वहां आए उन लोगों को कैरी का वीडियो बहुत फनी लगता है और जिस बाल्टी को क्रिस ने ऊपर लटकाया था उसकी रस्सी ढीली होकर वो बाल्टी सीधा रॉस के सिर पर आ गिरती है, जिससे उसी वक्त वहीं पर रॉस की मौत हो जाती है।
अब कैरी बहुत ज्यादा इमोशनल और गुस्सा हो जाती है कि आखिर क्यों लोग उसे बिन बात के परेशान करते हैं। वो गुस्से में अपने पावर का यूज करने लगती है और एक के बाद एक सबको मारने लगती है। वो गुस्से में अपने मैजिक से किसी का हाथ तोड़ती है तो किसी के पैर तोड़ डालती है, किसी किसी को वो बिजली के तारों से करंट लगाकर मार डालती है तो कितनों को ही वो आग लगा देती है। बाहर आकर वो देख लेती है कि ये सारा किया धरा क्रिस का है और अब चूंकि ये चीज इतनी बढ़ गई थी तो इससे पहले कि पुलिस क्रिस को भी पकड़े, क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये शहर छोड़कर भागने लगती है। कैरी लेकिन क्रिस का पीछा करते हुए अपने मैजिक से रोड तोड़ डालती है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कैरी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की सोचते हैं और काफी तेज स्पीड से अपनी गाड़ी को कैरी की तरफ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन कैरी उस गाड़ी को एक झटके से रोक देती है और गाड़ी इतनी ज्यादा प्रेशर से रुकने के वजह से क्रिस और क्रिस का बॉयफ्रेंड की हड्डियां तक टूट जाती है। क्रिस का बॉयफ्रेंड तो मारा जाता है तो वापस से अब क्रिस गाड़ी को फुल रेस देती है, जिससे उसकी गाड़ी जाकर सीधा पेट्रोल पंप से टकराती है और एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। कैरी अब रोते हुए वापस अपने घर आती है। अब कैरी को उसकी माँ मारने के लिए आती है। वो कैरी से बोलने लगती है कि तुम मेरी गलती से पैदा हुई थी, मैंने गलती से एक पाप किया था और उस पाप का ही तुम एक नतीजा हो और मेरे पाप के वजह से ही गॉड ने तुम्हें शैतान बना दिया है। कैरी अपनी माँ को समझाती है कि ये कोई शैतान नहीं करवा रहा, बल्कि उसकी स्टडीज के अकॉर्डिंग जो भी उसके डैड थे जिससे मार्गरेट ने प्यार किया था वो शायद एक विश था और ये चीज जनरेशन बाय जनरेशन पास होती रहती है। लेकिन कैरी की माँ मार्गरेट कैरी की एक नहीं सुनती और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। मार्गरेट कैरी को बताती है कि वो तो गॉड के लिए उसे पैदा होते समय ही मारने वाली थी, लेकिन कैरी जब पैदा हुई तो मार्गरेट को तरस आ गया और बस इसीलिए उसने अब तक कैरी को नहीं मारा था। इस बात से कैरी भी बहुत ज्यादा टूट जाती है और ये कहते हुए जब मार्गरेट कैरी को मारने के लिए बढ़ती है तो कैरी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है और वो अपने माँ को ही घर के सभी नाइफ और सीजर्स से मार डालती है। यहीं सू भी आती है जिसका बॉयफ्रेंड रॉस प्रॉम में मारा गया था। कैरी को अपने मैजिक से पता चल जाता है कि सू प्रेग्नेंट है और वो सू को बचाने के लिए उसे घर से बाहर फेंक देती है। वहीं कैरी इन सब से पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने मैजिक से घर को पूरा तोड़ डालती है और अपनी माँ के साथ ही मर जाती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके बताओ मूवी अच्छी लगी या खराब लगी, कैसी लगी। आप लोग अगर नीचे कमेंट करके बताओगे तो ही मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंटिल देन बाय बाय।